अच्छा ऑल्सो गाड़ी के किलोमीटर टोटल कितने हो गए जरा दिखाओ आकाश। ये देखो जरा 1,90,577। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर। टाइम हुआ 8:30 और हम लोग निकल चुके अपने होटल से। एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही हमने होटल लिया था कल। सो सबसे पहले मम्मी को ड्रॉप करें हम लोग एयरपोर्ट पे, क्योंकि उनकी 10:30 बजे की फ़्लाइट है, 10:30 या 11 बजे की कुछ तो फ्लाइट है। सो मम्मी को ड्रॉप करेंगे और हम निकलेंगे आगे अलीबाग के लिए। सो होटल से निकल के एक टी कॉफ़ी ब्रेक लिया है, फटाफट टी कॉफ़ी पी के निकलेंगे हम लोग एयरपोर्ट के लिए। तो हमारे होटल के एकदम पास था एयरपोर्ट, लिटरली हम लोग विदिन 10-15 मिनट्स पहुंच गए हैं। टर्मिनल 1 पे मम्मा की फ़्लाइट रहने वाली है। सो वी रीच्ड देयर और अभी उनको ड्रॉप करते हैं। सो मैं आई हूँ यहाँ पे मम्मा को ड्रॉप करने के लिए गेट पे। बाय बाय, आराम से जाओ। ये एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है। तो जब आपके पेरेंट्स जैसे फर्स्ट सेकंड टाइम ट्रैवल करते तो आप थोड़ा सा टेंशन लेते यार ठीक से पहुंच तो जाएंगे ना, बट आई गेस पहुंच जाएंगे बिकॉज हमारे पास बफर टाइम काफ़ी सारा है। सो विल रीच ऑन टाइम। सो मम्मा को ड्रॉप करके हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट से और हमारा आज सेकेंड लास्ट डे है ट्रिप का, क्योंकि आज हमारा जो रीचिंग डेस्टिनेशन होने वाला है वो होने वाला है सातारा। तो आज हम बैंगलोर टू सातारा ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि 751 किलोमीटर्स है और 12.5 घंटे का टाइम अभी दिखा रहा है। वो थोड़ा ऑफकोर्स इंक्रीज होता ही है एज पर द ब्रेक्स वी टेक, बट हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि टाइम टू टाइम पहुंचने की। जो भी टाइम गूगल मैप पे दिखा रहे हैं वही टाइम बीट करने की। सो लेट्स सी आज कितने बजे तक पहुंचेंगे, बट स्टिल वी आर फाइन। 10 बजे दिखा रहा है कितना, हाँ 10 बजे का टाइम दिखा रहा है, तो ठीक है पहुंच जाएंगे उतने ही बजे तक। आज बहुत दिनों के बाद लंबा ट्रैवल है 750 किलोमीटर्स। ये तो एवरीडे साउथ में घूम ही रहे थे ना, एकदम ही कम था 100-150। कल मैक्स था एक हफ्ते का 450। तो आज थोड़ा सा स्ट्रेच भी लंबा है और आज लास्ट ही है, और आज लास्ट ही बड़ा है। कल तो 250 किलोमीटर्स 250 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज की जर्नी लंबी रहने वाली है, टाइम से निकल गए हैं हम लोग भी, तो चलो शुरू करते हैं आज का। यहाँ पे लिए हमने ब्रेकफास्ट स्टॉप। बैंगलोर में खाना तो बहुत बढ़िया ही मिलता है। जाते हुए कितना बढ़िया ब्रेकफास्ट मिला था हमें। मतलब मुझे थ्रू आउट साउथ में सबसे अच्छा खाना बैंगलोर में है। सो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। मैं खा रही हूँ मैसूर मसाला डोसा और आकाश खा रहा है छोटे छोटे टाइनी टाइनी कोटेड बाय योर फेवरेट सोनम कपूर। गुस्सा आता है ना मुझे ऐसे। वो टाइनी टाइनी समोसा होते हैं ना, टाइनी टाइनी इडली। सो ये है घी पोड़ी इडली। तो ये आकाश खा रहा है, मेरा है मैसूर मसाला। लास्ट डे ऑफ ईटिंग साउथ इंडियन, आई एम डन विद इट। 1 साल तक नहीं खाऊंगी मैं। मैं तो एटलीस्ट 6 महीने साउथ इंडियन नहीं खाऊंगा अभी, इतना ज़्यादा खाया लास्ट 15 डेज। सो मम्मा की फ्लाइट का टाइम एकदम ऑन टाइम है। फ्लाइट वो भी अंदर एकदम आराम से पहुंच गई। स्टार्टिंग में आकाश थोड़ी टेंशन ले रहा था कि यार अकेले कैसे जाने वाली है, बट मेरे को पता था वो आराम से सब कर लेंगी। मैं इसको वही बोल रही थी, भाई तुमने पूरी लाइफ यहाँ वहाँ जॉब करके अलग अलग सिटीज़ में निकाली, तो ये तो सिर्फ एक फ्लाइट कैच करना है। ऑफ कोर्स टेंशन होती है। नहीं अभी कैसे कि लास्ट 5-6 सालों से उनको किधर भी जाना होता है तो हम लोग गाड़ी देते हैं, ड्राइवर उनको लेके जाता है, लेके आता है, तो उनको खुद से कुछ भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड देखना नहीं पड़ता। या फिर फ्लाइट से दिल्ली वगैरह हम लोग जाते हैं तो हम लोग साथ में रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि उस दिन जब वो कोची एयरपोर्ट आई कि वो फर्स्ट टाइम अकेले एयरपोर्ट एंटर किया उन्होंने, तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था ये। मैं इसको लिटरली काउंट डाउन कर लेंगी, वो इतना कुछ नहीं है। और आरू कंटिन्यू थ्रू आउट उनके साथ कॉल पे थी कि कुछ जरूरत पड़ी तो अंदर, बट फिर भी मुझे वो डर लग रहा था क्योंकि वो अकेले आ रही थी इसलिए। नहीं बट वो आज भी एकदम कंफर्टेबली अभी ऑन टाइम अपनी फ्लाइट के गेट पे है। वो हमें अपडेट कर देती कि हाँ मैं पहुंच गई यहाँ पे। उनका मैंने फ्लाइट में ही खाना वगैरह सब कर रखा, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। और वहाँ पे जब जैसे ही वो लैंड होगी, ड्राइवर से बात हो चुकी है, वो ड्राइवर उन्हें वहाँ से पिक कर लेगा, तो वो आराम से पहुँच जाएंगे घर। आज कूपर बड़ा खुश होगा। हाँ आज कूपर बड़ा खुश होगा मम्मी को मिल के। चलो एक आया, बाकी तो भी आएंगे। हम कल मिलेंगे उसको, तो उसके लिए पता है मैंने केरला ऑनवर्ड्स कैसे उसको अपने दिमाग में ज्यादा ना ला के टाइम निकाला है, क्योंकि मुझे एवरी डे सिर्फ उसकी याद आती रहती है। मैं ऋतिक को कांस्टेंट फोन करती रहती थी, क्या कर रहा है अभी, उसको खाना दिया ना, उसकी तबीयत खराब तो नहीं हुई ना। तो थैंकफुली ऋतिक के साथ वो इतना घुला मिला है कि उसको वो खाना, जैसे डॉग्स का क्या करते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं या फिर बहुत सैड हो जाते हैं, तो ऋतिक कैसे उसको खिलाता रहता है, खेलता रहता है उसके साथ, तो फिर वो उसका शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम आई नहीं, थैंक गॉड।
क्योंकि वहाँ वो बीमार पड़ता, यहाँ मेरा ट्रिप बर्बाद हो जाता। वो सबसे अच्छा हुआ। तभी मैं बस एक दिन निकालो, कल मिलेंगे हम लोग गोपाल के साथ। I 2-3 दिन तो मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं। पूरा उसको बेड पे लेके इधर भी बाहर गया तो उसको लेके ही जाऊंगा। और वो छोड़ने वाला है हमें। ना मैं बाहर जाने वाली, मैं सिर्फ उसके साथ बेड पे सोने वाली। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कंप्लीट मंथ के लिए हम लोग उसको छोड़ के गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 3-4 ट्रिप्स हमारे हुए, बट वो कैसे कि मैक्स 15-16 डेज के थे, तो उसके ऊपर ये डायरेक्ट डबल हो गया। तो उसके लिए भी ये पहली बार ये कि हमसे दूर इतना टाइम रहना। बेचारा, बट अब चलो एक दिन है। मम्मी आज पहुंच जाएगी तो अच्छा है, वो खुश हो जाएगा बहुत। और उनको कैसे स्मेल आती है ना, तो हमारी स्मेल उसको लगेगा कि साथ में थे, साथ में तो ये तो आ गई, वो क्यों नहीं आए? उसको जो वो एकदम एंग्शियस फेस बनाते हैं वैसे बताएगा। अरे जल्दी से पहुंचेंगे। और हम लोग एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। और बहुत अच्छी बात है कि एयरपोर्ट से निकलते ही डायरेक्ट हमें हाईवे लग गया है। मैं तो इतनी टेंशन ले रही थी, मुझे लग रहा था जो कल हमारा जो सिटी वाला जो सारा पैच था, मुझे लग रहा था वो ना आए भाई। हाँ। क्योंकि बैंगलोर की सिटी में फंस गए तो हमने बड़ी तारीफें सुनी उसके बारे में, ट्रैफिक के बारे में। बट कल रात को ही हमने पूरा सिटी क्रॉस करके एयरपोर्ट के पास आए थे। तो अभी एयरपोर्ट से सीधा उन्होंने हाईवे ज्वाइन कर दिया, तो वो बहुत अच्छी बात हो गई। तो चलो अभी जर्नी कंटिन्यू। अभी एक जगह पे हम लोगों ने लिया है स्टॉप। मैंने ली है आइसक्रीम, आकाश पी रहा है कोल्ड ड्रिंक। गर्मी सुपर डुपर हो रही है यहाँ पे, इतनी गर्मी है ना। इधर लंच करने का मन है नहीं, इतनी गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं है। बोले चलो एटलीस्ट ये एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। टायर्स को भी थोड़ा देर ठंडे होने के लिए रोकना पड़ेगा, बिकॉज हम नॉन स्टॉप ट्रैवल करते आ रहे कुछ आई गेस 200 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर्स हम इन टोटल आगे आ गए हैं। तो फिर बोला एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे चाय कॉफ़ी तो हम पीते नहीं है, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ पे। सो हमने एक ब्रेक लिया था, कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लिया था अभी 15 मिनट का, और उसके बाद वापस से निकले हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना बाहर कि मतलब वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। पता है, आइसक्रीम लिया, कोल्ड ड्रिंक पहले मैंने पिया, उसके बाद आइसक्रीम में ले रहा था। आइसक्रीम लिया, उसका बिल पे करना था, और कर रही थी, कोई तो उसके सामने था। मुझे उतना टाइम तक भी नहीं रहा गया, मैं भाग के गाड़ी में आके बैठा और सबसे पहले एसी ऑन किया। इतनी ज़्यादा गर्मी है। और हम ट्रैवल करते हैं, कॉन्स्टेंट एसी में बैठते हैं ना, तो बाहर उतरते ही डबल फील होती है सच में। और अभी कैसे हुआ कि 250 किलोमीटर हमने नॉन स्टॉप किया था, 100+ से गाड़ी चल रही है, क्योंकि पूरा बैंगलोर हाईवे है, पूरा सीमेंट का 6 लेन हाईवे है। सो कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, तो कंटिन्यू 100+ से गाड़ी चल रही है। तो 250 किलोमीटर हो गए, तो ब्रेक तो मैंडेटरी था, क्योंकि टायर सीमेंट रोड पे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं इसलिए। बट बिल्कुल भी ऐसे रुकना है, अगर ऐसे लगा तो भी रुक नहीं सकते, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर। और मेरे ख्याल से 2-3 घंटा रहेगी वो एक स्ट्रेच में कवर करते और फिर एक ब्रेक। मतलब 5 बजे के बाद थोड़ा सा सनसेट के टाइम के बाद में अच्छा लगता है। ये बीच का टाइम नहीं निकलता। ये देखिए ना, कंटिन्यू कोई गाड़ियां नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना बढ़िया हाईवे है, तो डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा फास्ट कट रहा है यहाँ पे। सो गप्पे मारते मारते अभी करते हैं ट्रैवल। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि कैसा चला ट्रैवल, आज कितना ट्रैवल करने वाले हो। पर एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि इतना जो ट्रैवलिंग टाइम होता है हमारा डे का, कि एक दिन में 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे हम लोग ट्रैवल करते हैं, वो कैसे निकलता है आपका। ये देखिए, ये ऐसे निकलता है हमारा टाइम। पोजीशन देखिए ज़रा, और बकचोदी करते करते, बातें करते करते निकलता है, ऐसा टाइम निकलता है हमारा। ना म्यूजिक चलाते हैं, ना फोन चलाते हैं, ना कुछ, ऐसे बैठ के बातें करते रहेंगे पूरा रास्ता। अब भी होली विश करने के लिए मेरे कजिन्स के साथ मेरा बात हो रही थी, और उससे मुझसे ये पूछा मेरे भाई ने कि तुझे आज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैं बोला 12.5 घंटे का ट्रैवल बाकी है। कहते 12.5 घंटे तुम दोनों करते क्या हो गाड़ी इसलिए सबको दिखा रहे, मैडम बैठती ये पोजीशन में, मैं बैठता हूँ अपने ड्राइविंग वाले पोजीशन में, और हम बस बकचोदी करते रहते हैं। हमारा फेवरेट काम है, तभी इतने लंबे लंबे रोड ट्रिप्स हम कर पा रहे हैं। राइट। अनदर अपडेट, मम्मा पहुंच गए हैं, उनका फ्लाइट एकदम करेक्ट टाइम पे लैंड हो गया, ड्राइवर टाइम पे पहुंच गया, उन्हें पिक करके वो लोग निकल भी गए हैं। सो वो अलीबाग एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंच जाएंगी, और हम लोग हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं अच्छा खासा। क्योंकि जैसे कि हम आते वक्त सातारा टू बैंगलोर, जो एक कौन सा हाईवे, पुणे बैंगलोर हाईवे है, वो कॉन्टिन्यूएशन में 1 गो में मस्त मक्खन हाईवे है, वहाँ पे हमारी ड्राइविंग चल रही है बढ़िया वाली। अच्छा, ऑल्सो गाड़ी के किलोमीटर्स टोटल कितने हो गए, जरा दिखाओ आकाश।
ये देखो जरा 1,90,577। ऑलमोस्ट 9,000 तो ये ट्रिप में हो गए। हाँ, अभी ये ट्रिप का भी अपडेट देता हूँ ना। 8,088 ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब और कुछ 300-400 बढ़ जाएंगे, 8,500 पकड़ो। 8,500 भी क्रॉस होने वाला है। हम लोगों आज ने का ही कुछ तो और 500-600 कुछ तो है अलीबाग तक का। राइट मतलब 8,500 प्लस। हम लोगों ने ये ट्रिप का एक एस्टिमेट लिया था 8,000 किलोमीटर्स का। एक्चुअली और एक लोकेशन था जो हमें एक्सप्लोर करना था, बट बिकॉज ऑफ होली सब चीज़ें बंद थी तो वहाँ हम गए नहीं तो बता के फायदा नहीं है। तो वो अगर ऐड होता तो और 1,000 किलोमीटर ऐड हो जाते आने जाने के। यस 1,000 किलोमीटर आने जाने के। यस 700 तो हो ही जाते। 800 हाँ 800 तो हो ही जाते। 850 के आसपास कुछ तो वो डिस्टेंस बढ़ने वाला था और 3 डेज बढ़ने वाले थे हमारे। बट होली के टाइम में वहाँ की चीजें, वहाँ के टेम्पल्स भी बंद थे और सब कुछ मतलब बंद ही था उधर। तो फिर हमने बोला कि कोई फायदा नहीं है अभी और 2 दिन रुक के 3 दिन बढ़ाने का। और फिर जब ट्रिप एंड आने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होना शुरू हो जाती है। तो फिर बोला अब निकलते हैं यहाँ से, तो इसीलिए निकल गए। लेकिन फिर भी 8,000 का एक एस्टिमेट था, 8,500 प्लस ऑलरेडी हो जाएगा हमारी ये ट्रिप। और गाड़ी चल चुकी है 1,90,000 डस्टर। और क्या परफॉर्म कर रही है यार डस्टर, मतलब लिटरली ये ट्रिप में जो गाड़ी ने परफॉर्म किया है ना, लिटरली मतलब हैट्स ऑफ। बस खींचे जा रहा है डिस्टेंस। गाड़ी भी जो परफॉर्म कर रही है ना, मतलब लिटरली मैं फैन हो गया। अभी भी ये गाड़ी का इतने टाइम से चला रहा हूँ फिर भी। सो ये गाड़ी से हमारी फर्स्ट रोड ट्रिप थी हिमाचल, जहाँ पे हम लोग सिर्फ थोड़े हायर ऑल्टीट्यूड पे थे। हाँ मतलब उतना टफ टेरेन से वहाँ पे थे नहीं हमारे। और हमने कहाँ तक गए थे, अटल टनल भी वो टाइम पे क्लोज था। सो उसके पहले सोलान तक ही गाड़ी गई थी। सो वहाँ पे कुछ हमें परेशानी हुई नहीं। सेकंड ट्रिप हमने किया लद्दाख का। लद्दाख के टाइम पे सिर्फ 2 दिन गाड़ी ने परेशान किया। वो भी क्यों परेशान किया, क्योंकि जो टेक्निक होती है कि मॉर्निंग में सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट करना होता है और उसके बाद निकालना होता है, हम वो करते ही नहीं थे। करके गाड़ी ने 2 दिन हमें परेशान किया। उसके बाद जब वो पता चल गए हमें, उसके बाद गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्पीति के टाइम पे तो हम लोग एकदम ट्रेनी हो गए थे। अरे स्पीति के टाइम पे इसने थार को बीट किया है। जहाँ पे थार फंस रही थी, बाकी सेल्टोस क्रेटा गाड़ियां फंस रही थी, वहाँ पे ये गाड़ी में लिटरली उड़ा के निकाल रहा था। नॉट जस्ट दैट, इतना बॉडी रोल हो रहा था थार में जिसके आदमी सब उल्टियां कर रहे थे जो उस गाड़ी में बैठ रहा था। हमारे साथ में मतलब 2 गाड़ियां स्पीति टूर में थी, एक ये थी, एक थार रॉक्स न्यू गाड़ी थी। हमारे ग्रुप में झगड़ा चल रहा था कि डस्टर में बैठेगा कौन, क्योंकि डस्टर एकदम स्टेबल चल रही थी और थार रॉक्स मतलब ऐसे लिटरली पूरा बॉडी रोल हो रहा था और उससे पूरी उल्टी आ रही थी जो भी गाड़ी में बैठ रहे थे, इसलिए। सो स्पीति भी एकदम कंफर्टेबली मारा। और उसके बाद ये K2 के बहुत बड़ा ट्रिप था, डेज भी बहुत ज्यादा थे और किलोमीटर्स भी बहुत ज्यादा थे, बट वो भी डस्टर ने लिटरली ऐसे मतलब मक्खन की तरह निकाले हैं ना कि कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। और जितने नंबर ऑफ किलोमीटर्स इस गाड़ी को हो चुके हैं, 2 लाख किलोमीटर चली हुए गाड़ी के साथ हम लोग ये ट्रिप्स कर रहे हैं। सो गाड़ी ऐसे परफॉर्म कर रही है ना कि जैसे 10-20 हजार किलोमीटर चलिए गाड़ी लेने के बाद, जैसे न्यू गाड़ी है। 2 लाख किलोमीटर के होने के बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़ते हैं लोगों के। सही बात है। बड़ी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, जरा सा बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। सो डस्टर एकदम बढ़िया साथी हमारा ट्रैवलिंग में। सो हम लोगों ने लिया है हमारा लंच ब्रेक एट 4:46 इन मैकडी। खाते हैं भी, चलो थोड़ा सा डिटोर लिया हमने, बेलगांव में अंदर आए। 1 किलोमीटर का डिटोर था सिर्फ, बट लाइन से हमें मैकडी दिखा, KFC दिखा, पिज्जा हट दिखा, तेरा डोमिनोज दिखा। तू डोमिनोज ही खाएगा ना? नहीं, मैं KFC या मैकडी दोनों में से कुछ भी खा सकता। ठीक है, मैकडी खाते हैं। सो हियर्स आवर ऑर्डर। बहुत सारा कुछ है, सीधा खाते हैं, भूख लगी बहुत जोर से। बोलो। टाइम हुआ है 6:41 और गाइस हमने एंटर कर लिया है महाराष्ट्र। वापस आ गए अपने स्टेट में। बट अब बहुत अच्छा लग रहा है महाराष्ट्र में एंटर करके। लेट्स गो। सो फाइनली महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं, कोल्हापुर के पास में ही एकदम हम लोग। और सारी MH की गाड़ियां दिखने लगी है, साइन बोर्ड्स मराठी में दिखने लगे या फिर होटल के बोर्ड्स वगैरह मराठी में दिखने लगे। इतना अच्छा लगा है, सच बता तो। कौन सी लैंग्वेजेस देखी ना, अलग अलग लैंग्वेजेस देख के आए हैं ना।
एमएच की गाड़ियां तो किधर दिख ही नहीं रही थी, अभी सडनली सारी एमएच की गाड़ियां दिखने लगी ना रोड पे, तो इतना अच्छा लगा। अपने सेट में आ गए ऐसा लगा। सो गाइस, ये ट्रिप का आखिरी फ्यूल टॉप अप, लास्ट कोल्हापुर में पहुंचे अभी हम लोग, और ये इसके बाद हमें फ्यूल अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग पहुंचेंगे अलीबाग। घर एक तास पण कधी कधी जातो, आता तेवढं जास्त ट्रॅफिक नसेल ना। मराठी बोलने में ओके, मेरे साथ तो ये वैसे भी हिंदी में बात करता है, एक साथ इसकी सारी आम्ही तेच मराठी ऐकलं, मला बऱ्याच जणांनी सांगितलं इतने दिनों से इसकी जुबान नहीं ओके। चली, क्योंकि हिंदी भी नहीं समझ आती थी, इंग्लिश भी नहीं समझ अच्छा। आती लोगों को, अब लगा है लड़का मराठी बोलना शुरू हुआ। अच्छा, मैं आता निघून। सो टाइम हुआ 8:30 और हम लोग ने एक वॉशरूम ब्रेक लिया है। कुछ 50 किलोमीटर पीछे हम लोग सातारा से, 750 आज का टोटल डिस्टेंस था और 700 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं। और आज का डिस्टेंस कहाँ पे कट हुआ ना वो पता ही नहीं चला, क्योंकि घर आने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना हमें। सो आज का ट्रैवल इतना फटाफट हो रहा है ना, तो मुझे लगा नहीं था आज का कि 750 किलोमीटर हम लोग इतना कंफर्टेबली मारेंगे। सो अभी हम लोग कराड़ से भी आगे आके रुके हैं, एक 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है। आगे नेक्स्ट 1 आवर में हम लोग सातारा पहुंचेंगे। सो आज का हमारा स्टे सातारा में ही होने वाला है और कल घर पहुंचेंगे। तो चलो निकलते हैं फटाफट और सातारा पहुंचते हैं। ठीक है, इतनी आग आग नहीं है, ईट भट्टी बोलते हैं ना, ईटों की भट्टी, वो जलाई हुई है। कितनी आग लगी है। पता है तुझे, कंटिन्यू चलती रहती है और इतना गंदा स्मेल आता है ना, पता नहीं आसपास के लोग रहते कैसे हैं। हाँ, और ये बहुत खराब होता है हेल्थ के लिए। अभी देख 2 मिनट के तूने नीचे विंडो किया था तो कैसे हो रहा है, बात करने को नहीं जम रहा है, इतना खराब है। आज हमें गूगल मैप्स के टाइम को भी बीट किया है। सुबह जब हम लोग निकले थे तब 10 PM रीचिंग टाइम था, एंड अभी 9 बज रहे हैं, 36 मिनट्स में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब 9:36 में इतने सारे स्टॉप्स लेके हम लोग हमारी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो बढ़िया आज का ड्राइविंग हुआ। इस बार मुझे बहुत बढ़िया लगा कि हर बार कैसे होता था, हम जब ट्रिप पे रिटर्न आते थे तो हमेशा राजस्थान, अहमदाबाद और यही वाले रास्ते से हमें रिटर्न आना होता था। मुझे इतनी मौत आती थी ना, मतलब मेरे को ऐसा होता था यार ये रास्ता कब कटेगा, कब घर पहुंचेंगे। ये इस बार हम जो साउथ साइड से आए हैं तो हुआ क्या, एक तो हमने हाफ वे मदुरई में कवर कर लिया, वो पता ही नहीं लगा। मदुरई से बैंगलोर आया, तब तक मम्मा साथ में थी, फिर चलो बैंगलोर में उनको ड्रॉप किया। बैंगलोर से सातारा आते ये अपना एरिया लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम बार बार आते हैं। तो ये रूट हमें इतना ऐसे लग रहा है कि अच्छा घर तो आ ही गए, क्योंकि वो क्या होता था, लंबा स्ट्रेच खींचता था, ऊपर से चंडीगढ़, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ये करते करते ना दम निकल जाता था अलीबाग, मतलब महाराष्ट्र एंटर करते करते। अभी कैसे तुरंत एंटर हो गए ना, इतनी खुशी हो रही है, अच्छा पहुंच भी गए। टाइम हुआ है 9:30 और हम सातारा पहुंच चुके हैं। जाते हुए हमने जहाँ पे स्टे किया था मराठा पैलेस होटल, वहाँ पे ही हमने ये आज का भी स्टे रखा है। सो जस्ट पहुँच रहे, आरू कर रही है चेक इन, खाना भी ऑर्डर कर चुके हैं क्योंकि भूख लगी है अभी। सो फटाफट जाते हैं ऊपर। चेक इन डन, चलो जी। अब थकान फील हो रही है, अभी तक नहीं लग रही थी बट अभी होटल पहुँच के थकान फील हो रही है। अब रेस्ट ही करना है, और जल्दी आ गए तो फिर और अच्छा है। चलो, पिछली बार हमारा उस साइड वाला रूम था, इस बार हमारा ये साइड वाला रूम है। दादा सेम रूम सेम प्लेस। थक गए हैं, सो अभी रेस्ट करने वाले हैं। फूड ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी जोमेटो से। शक्लें देखो जरा, कितनी थकान है हमारी शक्लों पे। 700 किलोमीटर आई स्वेयर, बट आज लास्ट, मतलब इतना ज्यादा किलोमीटर से था वो लास्ट। ओनली 250 किलोमीटर्स देन फिनिश। सो हमारा खाना आ चुका है। हमने ये होटल से नहीं मंगवाया है, सातारा में हमारा एक फेवरेट होटल है दादाज बिरयानी हाउस। वहाँ का तंदूरी लेग पीस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत महीनों से मैंने वो खाया नहीं था। सो ये आ चुके हैं तंदूरी लेग पीस, और उनकी बिरयानी फेमस है। सो ये आ चुकी है चिकन बिरयानी। चलो खाते हैं। चलो खाते हैं।